नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने बिहार में चौंका दिया, मोदी की कुर्सी चली जाएगी, ऐसे ही चलता रहा तो। नीतीश इस वक्त बिहार के अंदर बड़ी एक्टिव मोड पर है और नीतीश जिस तरह से बिहार के अंदर रणनीति पर काम कर रहे हैं, अपनी नई रणनीति पर, लेकिन एक चौंकाने वाली चीज, नीतीश कुमार के तेवर बड़ी अजीब नजर आ रहे हैं। वह किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और किसी लक्ष्य के तरफ वो बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और उनकी आवाज में झंझनाहट जो है, वह 2005 में जो नीतीश कुमार थे वह नीतीश नजर, यानी कि 20 साल पहले वाला नीतीश फिर एक बार नजर आ गए। हालांकि नीतीश मोदी से वरिष्ठ हैं, लेकिन मोदी से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि मोदी और नीतीश में फर्क है। मोदी घसीट पसीट के मिला जुला करके चलते हैं, राजनीति करते हैं। मतलब यह मत सोचिएगा कि सबको मिला जुला करके, सबको लेकर के, ना, षड्यंत्र में और पाखंड में। और नीतीश कुमार अपनी बिहार की ही राजनीति करते हैं और वह सत्ता की राजनीति करते हैं। यह बात तो सच है, दोनों में फर्क है। नीतीश गाली गलौज नहीं करते हैं, जो बोलना है बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलते ही जाते हैं, तो फर्क है। लेकिन नीतीश ने बिहार में चौंका दिया। क्या चौंका दिया? और मोदी की कुर्सी चली जाएगी, ऐसे ही चलता रहा तो क्या चलता है और कैसे जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार अपने सत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 5 साल, 25 से 30, फिर से नीतीश, जो नारा नीतीश कुमार ने लगाया था, और टाइगर जिंदा है, तो वह टाइगर जिंदा तो नजर आ रहा है, क्योंकि आवाज में झंझनाहट आ गई है उनके, तो वो टाइगर जिंदा हो गया है, यह तो नजर आ रहा है, क्लियर है। और 25 से 30 यानी कि सिंगल लार्जेस्ट, तभी नीतीश 25 से 30 रह सकते हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी तो एग्जिट प्लान पर काम कर रही है कि इनको एग्जिट कैसे करना है, लेकिन वह धराशायी हो रहा है। जिस तरह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की संजय झा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार बौखला गए, नीतीश कुमार फायर हो गए, नीतीश कुमार गुस्सा हो गए कि यह किसने किया, किसके कहने पर यह हुआ, संजय झा की क्लास लगा दी। लेकिन बात सिर्फ बिहार की है क्या, या केंद्र के लिए है? मोदी सरकार खतरे में है क्या? मोदी सरकार के संकट में है क्या? मोदी की कुर्सी संकट में है क्या? मोदी का राजनीतिक कैरियर संकट में है क्या? जी हां, मोदी और अमित शाह का राजनीतिक कैरियर संकट पर है, क्योंकि यह कब कुर्सी जाएगी उन्हें भी इस बात का अंदाज नहीं है, लेकिन आदतों में सुधार नहीं लाना चाहते बिल्कुल, यानी कि नो कॉम्प्रोमाइज। इसे कहते हैं कि रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गया, जिसकी कीमत इन्हें सत्ता गवा करके चुकानी पड़ेगी। विपक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं या सहयोगी को मजबूरी समझते हैं कि उनकी मजबूरी है और हम जरूरी है उनके लिए, लेकिन अब सहयोगी इनके लिए जरूरी हो गए हैं, मोदी के लिए, और वह साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने 13 प्लस विधायकों की व्यवस्था कर ली है और डायरेक्ट डील कर रहे हैं। जब यह खबर आई तो बड़ी चौंकाने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी के पैरों को नीचे जमीन खस गए। वो एक तरफ नीतीश का एग्जिट प्लान ढूंढ रही थी, तब तक सरकार से ही बेदखल होने की बात आ गई, और नीतीश कुमार बड़ी चालाकी से इस सरकार को बेदखल करेंगे बिहार से, और बिहार में बेदखल करते ही इस सरकार को केंद्र की सरकार का नंबर आ जाएगा। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब यह तस्वीर सामने आने वाली है। अब आखिरी पड़ाव इसका चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पूरी तरह से इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है, और वह नीतीश का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ कम से कम बिहार की राजनीति में तो नहीं जाएंगे। और अगर बिहार की राजनीति से और सत्ता से भाजपा बाहर हो जाती है तो केंद्र में सत्ता नहीं रहेगी भाजपा की। यह मांझी और कुशवाहा जानते हैं।
मांझी और कुशवाहा को इस बात का इल्म है कि नीतीश जिधर जाएंगे सत्ता उधर ही केंद्र की जाएगी, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए, फैसला नीतीश को करना है। और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि भाजपा विश्वासघाती पार्टी हो गई है जब से मोदी शाह की जोड़ी आई है। यह गुजरात में भी रंगा बिल्ला भी कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जितने मुंह उतने बात है, वह बात अलग की है। लेकिन इनके व्यापार, मोदी साहब जो कहते हैं कि हम तो व्यापारी, इनके व्यापार इस देश पर भारी पड़ रहे हैं, उन राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रहे हैं, विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं, इस देश पर भारी पड़ रहे हैं, सहयोगी दलों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि यह तो सब बेच उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। और लूटना तो लूटना, अब वोटों की भी लूट होने लगी है, जैसा विपक्ष का आरोप है, और वह तस्वीरों में दिखता है। ऐसे में नीतीश कुमार तख्ता पलट की तैयारी और पलटी मारने की तैयारी में लग गए हैं। खेल बहुत बाकी है अभी बिहार में, बहुत कुछ खेल बाकी है। नीतीश कुमार की यह रणनीति प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा करवा देगी, इस्तीफा होके रहेगा। अगर नीतीश कुमार ने यह खेल कर दिया तो इस्तीफा होने से कोई रोक नहीं पाएगा मोदी को। या मोदी भी जानते हैं कि इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि जो रणनीति चली जा रही है वह रणनीति इस वक्त मोदी और शाह पर भारी पड़ रही है, क्योंकि मजबूर है भाजपा कि 240 सीटों पर अटकी हुई है, और उसके यह 240 सीट पर अटकना ही इसके लिए बड़ी घातक होने वाला है। और सत्ता हिल रही है, सत्ता जा सकती है मोदी और शाह की, जिस पर विपक्ष भी उसी रणनीति पर काम कर रहा है, और एनडीए गठबंधन के सहयोगी, मुख्य सहयोगी दल कर रहे हैं। तीन सहयोगी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 37 सांसद, 37 सांसद, और यह सरकार गिराने के लिए काफी है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।